नमस्कार दोस्तों। 90% हेल्पर्स को यह पता नहीं होता है कि फार्मा कंपनी उनके लिए बेस्ट जॉब ऑप्शन हो सकती है। तो अगर आप 10th 12 पास हो और अभी हेल्पर की जॉब कर रहे हो किसी भी फैक्ट्री या कंपनी में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे हेल्पर्स को ये पता नहीं होता कि फार्मा इंडस्ट्री में भी हेल्पर की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ सैलरी भी बेटर होती है और फ्यूचर ग्रोथ भी मिल सकती है। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि हेल्पर फार्मा कंपनी में कैसे जॉब ला सकता है, कैसे जॉब पा सकता है, स्टार्टिंग में कौन सा काम हेल्पर्स को मिलता है और कैसे एक हेल्पर आगे चलकर ऑपरेटर बन सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, फार्मा इंडस्ट्री एक स्टेबल इंडस्ट्री होती है। मेडिसिन्स की डिमांड कभी भी बंद नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा मेडिसिन्स की रिक्वायरमेंट, और जितनी ज़्यादा मेडिसिन्स की रिक्वायरमेंट होगी उतनी ज़्यादा फार्मा इंडस्ट्रीज़ बनेंगी। ठीक है, इसलिए यहाँ जॉब का रिस्क जो होता है बहुत ही कम होता है। ओके, दूसरी बात, हेल्पर को यहाँ फिक्स्ड सैलरी मिलती है और ओवर टाइम का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब कि हेल्पर जो है 8 घंटे की नौकरी तो करता है और 8 घंटे की नौकरी के अलावा भी उसको ओवर टाइम का ऑप्शन दिया जाता है कि तुम ओवर टाइम करके और भी पैसे कमा सकते हो। तीसरी बात, हेल्पर सिर्फ लेबर टाइप का काम नहीं करता है, क्योंकि धीरे धीरे मशीन्स और प्रोडक्शन का काम भी सीख जाता है वह। कहने का मतलब यह है कि जो हेल्पर होता है फार्मा इंडस्ट्री में, ऑपरेटर के साथ रह के वह सारी मशीन्स को ऑपरेट करने का काम भी सीख जाता है। ओके, देखिए, जब कोई 10th या 12 पास हेल्पर फार्मा कंपनी में ज्वाइन करता है तो स्टार्टिंग में उसको पैकिंग डिपार्टमेंट या तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रख दिया जाता है या फिर उसको काम दे दिया जाता है। जैसे हेल्पर का काम दिया जा सकता है मटेरियल को उठाना, पैकिंग लाइन में हेल्पर करना, मटेरियल को मशीन के पास रखना या फिर एरिया की क्लीनिंग करना। ऐसे हेल्पर्स के काम दिए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि हेल्पर लाइफ भर हेल्पर ही बनकर रहता है, लेकिन उनको रियलिटी पता नहीं होती है। दोस्तों, रियलिटी यह है कि फार्मा इंडस्ट्री में यदि आप हेल्पर बन के सारी मशीन्स को ऑपरेट करना सीख जाओगे, सारी मशीन्स को अच्छे तरीके से चलाना सीख जाओगे, तो आप आगे जाकर ऑपरेटर भी बन सकते हो। ठीक है, देखिए, अगर हेल्पर थोड़ा सीरियस हो, मशीन्स का काम में ध्यान दे और सुपरवाइज़र को दिखा दे कि वह काम सीख चुका है, वह अच्छे से काम कर सकता है, तो 6 महीने से 1 साल के अंदर उसको मशीन चलाना भी सिखा दिया जाता है। ओके, और जब मशीन चलाना आ जाता है तब उसको ऑपरेटर बना दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मल फैक्ट्री में हेल्पर की जो सैलरी होती है वह 8 से 10 हज़ार रुपये होती है, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री में यदि कोई हेल्पर जॉब करता है तो उसकी सैलरी 12 से 15 हज़ार रुपये तक हो सकती है और एक्सपीरियंस के बढ़ने पर भी उसकी सैलरी बढ़ सकती है। अगर आप 10th पास हो, 12 पास हो, ITI किए हुए हो या तो फ्रेशर हो, तो आप फार्मा कंपनी में हेल्पर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप स्टेबल जॉब चाहते हो, फ्यूचर में ऑपरेटर बनना चाहते हो, एक सेफ इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, तो फार्मा कंपनी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हेल्पर फार्मा कंपनी में अप्लाई कैसे करें जॉब के लिए, तो कमेंट में लिखिए हेल्पर जॉब। आपकी मैं ज़रूर ही हेल्प करूंगा और आपको पूरा गाइड करूंगा कि आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब कैसे मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।